मैं आकाश रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज इस लेक्चर में, जहां पे हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1। तो अब हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट समझ लिए हैं, उनको प्रूव करके भी देख लिया है। अब बारी है अप्लाई करने की, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल किस पे है? बी पे, और AB की लेंथ दी है, BC की लेंथ दी है, और हमें बताना है साइन ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, साइन सी और कॉस सी क्या होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब पहली बात, जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, तो किसका है? साइड्स और एंगल का रिलेशन है। तो हमारे पास क्या तीनों साइड पता है? हमें तीनों साइड पता है? नहीं ना। तो सबसे पहला काम करेंगे तीनों साइड को निकालने का। चलो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम है? बाय पाइथा, थोड़ा सा पतला चल रहा है मार्कर, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो उसको भी सुनते रहिएगा थोड़ा। लिखा है मैंने बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, वो बराबर होता है किसके? बाकी दो के स्क्वायर के सम के बराबर। अब ये जो चीज है ना पर्टिकुलर, ये हमने कहां प्रूव कर रखी है? इसी क्लास 10th में, मतलब क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को हमने प्रूफ कर रखा है। तो वहां पे भी अब कोई प्रूफ के लिए पूछ रहा हो तो इसलिए, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो AC है, क्या है? AC का स्क्वायर। AB कितना है मेरे पास? 24 का स्क्वायर, प्लस AC कितना है? 7 का स्क्वायर। कितना होगा ध्यान से देखिएगा, 24 का स्क्वायर। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपके सामने हो रहा है सारी चीजें। 24 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 1, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो कितना आ गया मेरे सामने? 5 7 6, प्लस इधर कितना आ जाएगा? 49, ऐड करूंगा मेरा आ जाएगा 625। कितना आ जाएगा? 625। क्लियर है? तो अब यहां से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √625, √625। ठीक है, अब यहां पे मेरा कितना आ जाएगा? 25 का स्क्वायर ही होता है ना। चलिए, तो ये है मेरी AC की वैल्यू। अब है ये क्या? मेरी AC की वैल्यू। चलिए, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि कुछ बच्चे यहां पे ये सोच रहे होंगे कि √625 है, √625 है। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं, कि अंडर रूट क्या है? 625। तो कुछ बच्चे बोल रहे होंगे इसका 25 और -25 भी तो आ जाएगा। हाँ या ना? -25 का स्क्वायर करने पे भी आएगा। तो इसको नेग्लेक्ट करने के दो रीजन है मेरे पास। ठीक है, एक है जो आपको याद ही रखना है, और दूसरा है थोड़ा लॉजिकल। तो सबसे पहला जो लॉजिकल है उसे समझ लेते हैं। लॉजिक ये कहता है कि AC क्या है? मेरी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन जो इलॉजिक है और जो कि ज्यादा सही भी है, वो कहता है कि अगर मेरे पास √x² है, √x² है, तो इसकी वैल्यू होती है mod x। कितनी होती है? mod x। mod क्या होता है? mod होता है, समझ जाइए कि एक टीचर पर्सनैलिटी होता है या फिर एक पेरेंट पर्सनैलिटी होती है। क्या? अच्छे बच्चे को अच्छा ही रहने देते हैं और बुरे बच्चे को अच्छा बना देते हैं। अब ये बुरा बच्चा अच्छा बच्चा क्या है? ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे अगर मेरे पास मॉड के अंदर x है, तो इसका आंसर x ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरा मॉड कितना है? मॉड के अंदर है माइनस, तो इसको भी क्या कर देगा? ये प्लस। क्या कर देगा? प्लस। यानी प्लस वाले को कुछ नहीं किया, लेकिन माइनस, मतलब जो बेकार बच्चा है उसको सुधार दिया। समझ गए? तो इससे याद रखना है। और बाकी जो इसका पूरा थ्योरी है, इसकी हिस्ट्री है, वो आपको क्लास 11th में पढ़नी है, पहले ही चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए उस पर इतनी बात नहीं करेंगे। बस ये कंसेप्ट था कि √x² हो तो उसकी वैल्यू कितनी है? mod of x। और ये काफी बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है, किसके इंटरव्यू? जब आप टीचिंग के इंटरव्यू में जाते हैं तब आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर किसी का बाद में फ्यूचर में प्लान हो तो लिख लेना यहाँ पे ऐसे नोट बना के। चलो, तो अब यहां पे मेरा पहला पार्ट क्या कहता है? साइन ए एंड कॉस
ए। तो मेरे को पता है साइन ए कितना होता है, P बाई एच। अब ए यहां पे है यानी थीटा ये है, आया ना। अब मैंने आपको क्या बताया था, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, आया ना, यानी AC विच इज 25 सेंटीमीटर। BC कितना है 7, तो 7 बाई 25 इज माई आंसर। क्लियर। ये कितना होता है B बाई एच, B बाई एच। अब ये वाला परपेंडिकुलर है तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस। क्लियर। तो बेस कितना है मेरे पास 24 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 24 बाई 25 आंसर। अब बच्चे ये पूछेंगे क्या कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट नहीं होती है, इसकी यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये क्या गैस करना चाहते हो, गैस कर लो पहले कर लो, यही कर लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्यों नहीं होती, क्योंकि ये ऊपर वाला भी लेंथ है और नीचे वाला भी लेंथ है, इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर और इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो कोई भी यूनिट नहीं बची, कोई भी यूनिट नहीं बची, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो हमारा दूसरा पार्ट है क्या कहता है, साइन सी, तो साइन सी वही P बाई एच होगा, P बाई एच होगा, लेकिन अब P बदलेगा, अब थीटा यहां पे नहीं, यहां पे है गुरु, और यहां पे है, यानी थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा, थीटा के सामने वाला। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, तो कितना आ जाएगा ये मेरा, P कितना है 24 और H कितना है 25, तो यही मेरा आंसर। क्लियर। चलो आप एक स्टेप और बढ़ सकते थे, ये वाला, ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं है, इसीलिए हम भी नहीं गए। अगर किसी बच्चे को है कि हमें सब कुछ करके दिखाना है तो वो कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। B बाई एच। अब बेस कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है ना भाई, एक राइट एंगल में कितने हाइपोटेन्यूज, सिर्फ एक। रीजन क्या है, सिर्फ एक ही क्या होता है 90 डिग्री, समझ गए। चलो तो फटाफट पॉज करके उतार लो इसको। अच्छा इसको यहां पे सेंटीमीटर मिटा देना, थोड़ा फ्लो में लग गया था, कोई नहीं। चलो यहां पे आंसर लिखना था मेरे को, बेसिकली गलती से सेंटीमीटर लिख गया। चलो नोट कर लो फटाफट। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कहता है कि फोटो है, इस फोटो को देखना है, इस फोटो को देखना है और इसकी वैल्यू बतानी है। तो फोटो देख के हमें ये पता लगा कि हमें 2 साइड दिया है, फिर से एक साइड नहीं दिया है, बहुत कंजूसी कर रहा है क्वेश्चन में। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR, कौन सा थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, हमें कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर कर दीजिए और बाकी 2 का भी स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इधर आइए, ध्यान से जो मैं बात बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना है, बाकी आंसर तो आपके कदमों में होगा, समझ गए। ये कैसी बात है भैया, कैसे आ सकता है आंसर, देखिएगा ध्यान से। अब ये इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस, तो कितना हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब मैं इधर क्या लिख सकता हूं, इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूं, क्या कितना होता है a प्लस बी और a माइनस बी, आया ना। और इधर अगर मैं QR लिख रहा हूं, स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। इधर का ये जो स्क्वायर था इधर आके क्या बन गया रूट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो QR ध्यान से देखिए कितना आ रहा है, अंडर रूट 13 प्लस 12 कितना होता है 25 इंटू 1, कितना आ जाएगा अंडर रूट 25, और सभी को पता है आंसर कितना आने वाला है, समझ गए 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूनिट यहां पे लगाना मत भूलिएगा, ठीक है, वरना आधे नंबर कट सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब हमें क्या निकालना है, tan P माइनस कॉट R। तो फटाफट फोड़ दीजिए क्वेश्चन को बिना देरी के। चलो तो tan
P, यानी थीटा यहां, अगर थीटा यहां पे है तो इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है QR, आया ना, और बेस कितना है PQ। चलिए अब माइनस, अब कॉट R यानी थीटा कहां पे आया R पे, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, क्लियर। और यहां पे है कॉट, क्या है कॉट, क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है QR और हमारा परपेंडिकुलर है PQ। आई थिंक ये ही जो नंबर है ये सेम नंबर है क्या, हाँ या ना। अगर ये सेम है तो मेरा आंसर आ जाएगा 0। कितना आएगा 0, क्यों, क्योंकि अगर मैं डब्बा में से डब्बा माइनस कर दूं तो मेरे को आंसर मिलेगा 0, और इस डब्बे के अंदर रख दिया है इसने, सेव वेव नहीं है, खाने की मत सोचिएगा। QR बाय PQ है, क्या है QR बाय PQ। अगर A होता तो A माइनस A कितना होता है 0, समझ गए। तो फटाफट पॉज करके उतार लीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब जब ये क्वेश्चन आता है ना तो इसके करने के दो मेथड है, कौन से दो, एक है रेगुलर मेथड और एक है AR स्टार मेथड, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग रेगुलर मेथड, #रेगुलर मेथड, ठीक है। रेगुलर मेथड क्या, जो आपको स्कूल और कोचिंग में कराया जाएगा जब आपको एक्सरसाइज 8.1 करा रहे होंगे, ठीक है। तो साइन ए दिया है मेरे पास 3/4, तो साइन मेरे को पता है क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया मेरा 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया मेरा 4। अब ध्यान रखिए कि ये रेशियो है, क्या है ये रेशियो, समझ गए। तो इसके आगे मैं लगाऊंगा K, क्या लगाऊंगा K का कंसेप्ट क्यों आया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 9/12 होता, 9/12 होता तो उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तब भी मेरा क्या आ रहा है 3/4 ही आ रहा है, हाँ या ना। तो इसलिए मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया K क्या है वेरिएबल है, ठीक है। K की जगह 1 रख दो, 2 रख दो, ठीक है। आंसर हमारा रेशियो में उतना ही आने वाला है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे हमें अगर परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है तो बेस निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे ना, कैसे बाय पाइथागोरस, ठीक है। और रेगुलर मेथड में एक काम आपको और करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका एक फोटो बनाना पड़ेगा, क्या एक तो फोटो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए तो थोड़ा ये फोटो है, ए है ना, चलो ए नीचे रख देते हैं, A B एंड C। यहाँ कॉसे -tan A नहीं है, कॉसे एंड tan A है, अलग अलग निकालना है दोनों को, ठीक है। चलो कोई नहीं। अब मेरे पास A यानी थीटा है यहाँ पे, थीटा है यहाँ पे, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मेरा है 3K, समझ गए, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 4K, कितना है 4K। अब जो बच्चे यहाँ पे स्क्वायर कर रहे होंगे रुक जाइए, थोड़ा सा आराम से हौले हौले से काम करेंगे, ऐसे भागना थोड़ी है हमें। जो हमारा बेस होगा वो क्या हो जाएगा √h² - p², हाँ या ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं h + p और h - p। अरे a² - b² पे खोल दिया, इसमें इतना क्या दिमाग लगाना है। चलो अब देखो, अब यहां h कितना है मेरा 4K है, क्या है 4K, परपेंडिकुलर है 3K, नो प्रॉब्लम लिख देंगे। ये 4K - 3K, क्लियर। अब इसको करेंगे थोड़ा सॉल्व। अब 4K - 3K कितना होगा K, कितना बचेगा K। अरे 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा ना। चलो ऐसे नहीं समझ आ रहा, ऐसे कर लो यार, ऐसे कर लो, यहां से K कॉमन ले लो, क्या बच गया 4 - 3, ये तो कर ही लोगे ना, K × 1 कितना होगा K, ठीक है। अब इसको प्लस भी करके ही देख लो तो ये कितना आ जाएगा 7, आंसर कितना आएगा 7K, क्लियर। तो यहां पे आ गया मेरा √7K × K, क्लियर। 1 मिनट इसको मिटा लेने दीजिए, अनवांटेड। चलिए तो ये कितना आ जाएगा मेरा √7K²। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अब यहां पे क्या करें
तो यहाँ पे कुछ नहीं करें, चुपचाप रहें और आंसर देखते जाएं, आंसर देखते जाएं। क्या हो जाएगा बेस मेरा √7 और ये के को भैया आपने अलग क्यों लिखा, आपने क्यों अलग लिख दिया इसको? इसका रीजन ये है कि √7 इंटू √k² लिख सकता हूं, यस और नो, और इस स्क्वायर से ये रूट कट गया। ठीक है, अब बच्चे क्या गलती करते हैं, यहां पे लिख लीजिए, यहां पे साइड में कॉमनली मेड मिस्टेक, कॉमनली मेड मिस्टेक। अरे कर देते हैं यार, बच्चे ही तो हैं, लिख देंगे 7k, समझ गए, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों के लिए। ठीक है, काट देते कहीं से भी कुछ भी। ठीक है, चलिए, तो अब मेरे पास क्या है, कॉस है। क्या है मेरे पास, कॉस है। तो कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब एक बात और सुनिएगा, यहां मेरे दोनों जगह ए और ए है, एंगल ए है। ठीक है, अगर आपके पेपर में एक जगह ए आए और एक जगह सी आए, तब आप यहाँ पे यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, तब आपको नाम स्पेसिफाई करना होगा, नाम स्पेसिफाई करना होगा, समझ गए। चलो, तो कॉस ए कितना है मेरे पास, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस अभी निकाला √7k, समझ गए, और आंसर कितना आएगा, इधर h कितना है, 4k है क्या? अरे आंसर दिख रहा है क्या, दिख गया, चमका, फटाफट यहां पे करिए, 2 मिनट। हाँ देखिए दोबारा से, इधर यहाँ पे मेरा क्या है, कॉस ए निकल गया। अब क्या निकालना है, tan a, क्या निकालना है, tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा, परपेंडिकुलर 3k है क्या, तो 3k अपॉन में बेस इज √7k, तो k से k फिनिश कर दीजिए, 3/√7 आंसर लिख के आ जाइए, पूरे नंबर खा लीजिए, समझ गए। अब देखिए, जिन बच्चों ने k नहीं लिया होगा, जिन बच्चों ने k नहीं लिया होगा, उनका आंसर भी इतना ही आ रहा होगा, कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, गलती है तो है, समझ गए, पूरे नंबर उनको नहीं मिलने वाले। क्लियर, तो इसको नोट करिए आप लोग, और हम लोग दोबारा दिखाते हैं आपको इसको करके। कर लिया, चलो ध्यान से देखेंगे आप AR स्टार मेथड, AR स्टार मेथड। चलो यहां पे क्या है, ध्यान से सुनिएगा, AR स्टार मेथड, AR स्टार मेथड क्या कहता है भाई, मेथड कि हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी है क्या, सुपर हिट वाली पढ़ी है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाँ या ना, तो वो किस दिन के लिए पढ़ी थी, इसी दिन के लिए पढ़ी थी। देखिए साइन ए दिया है, साइन ए दिया है 3/4, अरे 4 मिट गया, 3/4, कोई नहीं, ओके, इट्स ओके, हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 1 1, समझ गए। तो साइन स्क्वायर यानी 3/4 का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए इक्वल टू 1। अब इसकी क्या खास बात है कि आपको k लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, k लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्लियर है क्या, इक्वल टू 1। अब जब आप इधर ये प्लस है, उधर गया तो माइनस, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - 9/16, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 16 - 9/16। अरे एलसीएम लेने तो आता ही होगा, हाँ या ना, अगर नहीं आता तो बहुत दिक्कत है, समझ गए। तो यहां से मेरा कॉस ए कितना आ जाएगा, ध्यान से सुनना, √7 अच्छा एक स्टेप और थोड़ा सा खा गए एक स्टेप, लेकिन अब आप लोग बच्चे हैं तो आपके लिए तो करना पड़ेगा एक स्टेप, √7/√16, एक स्टेप और लिख देंगे, क्या जा रहा है, बच्चों को समझ आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। √16 को क्या लिखूंगा, 4, समझ गए, पीछे भी सेम आंसर आ रहा था क्या, हाँ या ना। अब मेरे को क्या निकालना है, tan a, क्या निकालना है, tan a। तो अब देखिए बुद्धि का उपयोग बच्चे कैसे करते हैं। अब अगर आप आइडेंटिटी ही लगा रहे हैं तो अच्छे से लगाइए ना, थोड़ा दिमाग और खोलिए, देखिए किस किस तरीके से कर सकते हैं। 2-3 रास्ते हैं, जिसमें से एक सबसे छोटा है और एक सबसे बड़ा है और एक मीडियोकर है। ठीक है, tan का रिलेशन किसके साथ है, अगर मैं वो जो हमारी 3 आइडेंटिटीज थी बात करूं तो sec के साथ, और sec किसका उल्टा होता है, cos के साथ। तो cos आ गया तो यहां से मैं sec निकाल सकता हूं,
हाँ या ना, और sec की वैल्यू उस आइडेंटिटी में पुट कर दूंगा तो वहां से tan a आ जाएगा, हाँ या ना। और दूसरा तरीका क्या कहता है, साइन से, साइन का उल्टा क्या, कोसेक, साइन का उल्टा क्या, कोसेक। तो यहां से आप कोसेक की वैल्यू निकाल लेंगे और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 यहां पे पुट कर दीजिए, यहां से कॉट की वैल्यू निकाल लीजिए, किसकी, कॉट की। अब जब कॉट आ गया तो tan का उल्टा ही तो होता है कॉट, समझ गए, उस आंसर को पलट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम आपको कहेंगे इतना काहे थाक रहे हैं, यहां पे लीजिए आंसर, साइन बाय कॉस भी तो होता है, उतना दूर नहीं सोचना है, थोड़ा सा लिमिट में साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए, साइन कितना है 3/4 है क्या, हाँ या ना, और ये कितना है √7/4, √7/4, इस 4 से 4 कैंसिल और 3/√7 मेरा आंसर, 3/√7 मेरा आंसर, समझ गए, हाँ या ना, अच्छा लगा, चलो अच्छी बात है, फिर पॉज करके उतार लीजिए फिर। तो अभी इस क्वेश्चन को भी मैं कर सकता हूं दो तरीके से, ठीक है। तो अब दो तरीके से मैं नहीं करूंगा, जो रेगुलर मेथड है वो आपको हर जगह मिलने वाला है, लेकिन जो हमारा मेथड है वो सिर्फ हम ही बताएंगे आपको, क्लियर। तो अगर पेपर में आता है ये क्वेश्चन, तो आप अगर हमारे मेथड से कर रहे हैं तब भी आपको उतना ही मिलेगा जितना आप रेगुलर मेथड से उठा रहे हैं नंबर, क्लियर। तो जब छोटे में निपट रहा है क्वेश्चन तो काहे उतना बड़ा करें, फुलझड़ी काहे बनाएं, समझ गए। चलो तो गिवन कितना है ये, ओ तेरी, अब कहेंगे बच्चे ये गिवन ही नहीं है कुछ, ये तो 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया है, तो मैं कहूंगा ये मल्टीप्लाई में भी तो है और उधर गया तो डिवाइड, तो cot a इक्वल टू 8/15। अब मुझे कुछ पता है, बिल्कुल पता है, क्या पता है, कोसेक स्क्वायर ए, कोका कोला, बच्चे भूलते हैं बड़ी जल्दी कि कैसे याद करें, तो मैं बोलता हूं कोका कोला पीजिए और आइडेंटिटी याद कीजिए। कोका कोला से बहुत सारी आइडेंटिटी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि ये वाली को है, और हमेशा याद रखिए कि कोसेक और सेक पहले आएंगे, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए तो याद रहता है, लेकिन दिक्कत आती है यहाँ पे, तो कोका कोला तो CO, ठीक है। तो अब इसको रखिए, और कॉट स्क्वायर, कॉट और साइन, कॉट और tan हमेशा माइनस के बाद ही आएंगे, बस ये याद रखिए, आपको सारी आइडेंटिटी याद, समझ गए। मैंने पहले ही कहा है कि आपको याद नहीं करना, समझना है, याद करने का तरीका चाहिए, समझ गए। लिखने में कितना टाइम लगने वाला है आपको, समझ गए। आपके सामने पेपर आंसर शीट आपको मिली और फटाफट आपने ये लिख लिया आइडेंटिटीज, 5 मिनट लगेंगे पूरी आइडेंटिटीज लिखने के लिए, ठीक है। ऐसा मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री आप जो अभी पढ़ रहे हो ना, वो समुंदर का एक बूंद तो नहीं कहूंगा, 1 बाल्टी पानी है, ठीक है, समझ गए। आगे जो ट्रिग्नोमेट्री है 3 पेज के तो सिर्फ उसमें आइडेंटिटीज हैं, समझ गए। डरा नहीं रहा हूं, चिंता मत करो, हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे भी नहीं पड़ेगी, समझ गए। एक पता होगा तो सब निकाल लेंगे। चलो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहां से मेरा कोसेक ए कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यानी 8/15 का होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना आने वाला है ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस ये कितना है 64/225, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा, √225 प्लस 64/225 विच इज इक्वल टू √289/25, 289/25, क्लियर, हाँ या ना। अब ये देखिए 289 किसका स्क्वायर है, कैसे पता लगाए, 289 किसका स्क्वायर है, कैसे पता लगाएं, तो बहुत आसान है, 225 से जस्ट बड़ा है, 225 से जस्ट बड़ा है, यानी 15 के स्क्वायर से बड़ा होगा, 15 के स्क्वायर से बड़ा होगा, और लास्ट में आ रहा है 9, लास्ट में आ रहा है 9, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि नहीं, क्या होगा ये सिर्फ 17, क्या होगा 17, समझ गए। तो कितना आंसर आ जाएगा 17
बटे 15, 17/15, 225 था, 25 नहीं था भाई। ठीक है, अब देखो ये तो मेरी आ गई कोसेक ए की वैल्यू कितनी, 17/15, 17/15। लेकिन हमें इसका जरूरत था क्या, कोसेक ए नहीं था ना। क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए, साइन ए हमें पता है 1/कोसेक ए होता है, आया ना। चलिए तो कोसेक ए, कोसेक ए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो। यहां 17/15 था तो यहां 15/17 कर दो, यही हमारी साइन की वैल्यू, यही हमारी साइन ए की वैल्यू, आंसर। क्लियर। अब निकालना है कॉस ए, क्या निकालना है, कॉस ए। तो एक और आइडेंटिटी है ना अपन के पास, ये वाली, ये वाली, आया ना। चलो सॉल्व कर दो यार फटाफट, यहां पे भी √1 - sin स्क्वायर ए। क्लियर, आया ना, √1 - sin स्क्वायर की वैल्यू 15/17 होल स्क्वायर्ड, कितना आ जाएगा यहाँ 1 - 225 डिवाइडेड बाय 17 स्क्वायर। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे आ जाएगा 289 - 225 अपॉन में 289, या फिर 17 स्क्वायर भी लिखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अपन को। तो समझ गए, आंसर तो तब भी आ जाएगा। अब 289 में से 225 माइनस कर दोगे, आंसर आएगा 64। कितना आएगा, 64/17 स्क्वायर, हाँ या ना। ये कितना आ जाएगा 8/17, यानी जो मेरी कॉस ए है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 8/17। कितनी आ रही है, 8/17। क्लियर, हाँ या ना, यही हमारा आंसर। समझ गए, हाँ या ना। तो फटाफट वीडियो को करिए पॉज और इसको उतार लीजिए। चलिए, सवाल को देख के घबराने का नहीं, सवाल को देख के घबराने का नहीं, क्योंकि हम है ना आपके साथ। तो देखिए अब ये क्वेश्चन है, दो तरीका, फिर से वही रेगुलर और हमारा वाला, समझ गए। तो आपको पता है अब हम लोग किसी मेथड से करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सेक थीटा हमारे पास दिया हुआ है 13/12। मेरे को पता है अगर सेक थीटा, मेरे को पता है अगर सेक थीटा, यानी मुझे पता है कॉस थीटा कितना होता है 1/सेक थीटा, यानी इसको उलट के लिख दूंगा तो मेरा आ जाएगा आंसर किसका, कॉस थीटा का। किसका, कॉस थीटा। आपको जब भी ये वाला क्वेश्चन मिले तो कुछ नहीं करना, साइन और कॉस निकालना है किसी तरह, साइन और कॉस, समझ गए, और आपका आंसर फिनिश्ड। देखिए कॉस ए पता है तो साइन ए आ जाएगा। कैसे, कैसे नहीं पता, ये देखो यार, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब थोड़ा 10वीं क्लास में हो तो कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करो, समझ गए। ऐसे धीरे धीरे करके पेपर में एक ही क्वेश्चन नहीं ना करोगे, हाँ या ना, एक करके आना है तो कोई बात ही नहीं है यार। कितना हो जाएगा 12/13 का होल स्क्वायर। चलो एक स्टेप खा रहा हूं, मेरे को भूख लग रही है बहुत ज्यादा। होप सो समझ आया होगा आपको क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। 13 का स्क्वायर 169 होता है, लिख दिया और एलसीएम ले लिया, और एलसीएम ले लिया, लिख दिया। ठीक है, कितना आ जाएगा 25/169। अब पूछ रहे होगे मेरे से कि आपने याद किया है क्या, याद किया है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल मैंने याद किया है, लेकिन क्या याद किया है वो आपको बता रहा हूं मैं, कभी आप गलत समझ रहे हो। मैंने याद किया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, 12, 5 और 13। अगर ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, उल्टा बोल दिया, ठीक है, या फिर ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो मेरी जो हाइपोटेन्यूज आएगी वो क्या आएगी 13। मैंने ये याद किया है, समझ गए, कभी गलत समझ रहे हो। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। 25 को क्या लिख सकता हूं मैं 5 और 169 को 13, यानी मेरा जो कॉस ए सॉरी साइन ए है, साइन ए वो कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आया भाई 5/13, 5/13। अब ध्यान से देखिए, मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं जो मेरे को पता है। मेरे को एक ये पता है ना, एक ये पता लग गया। चलो, और हमारे पास टोटल कितने रेशियोज होते हैं फटाफट बता दीजिए, कितने होते हैं 6 होते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार।
ठीक है, कितने 6, तो 3 निकाल लिए, 3 बच गए। तो साइन पता है तो साइन का उल्टा हमें नहीं पता होगा क्या? यार क्या बात कर रहे हो यार, एकदम चिंदी चोरी वाली बातें करने लगते हो कभी कभी। कुछ भी तो नहीं है, हो गया। कितना हो जाएगा? 13/5, 13/5। वो के कू लेने से तो बढ़िया है ना, हाँ है ना, नंबर उतने ही मिलेंगे। अगर उसमें के नहीं लिखा तो नंबर कटा, फिगर नहीं बनाया तो नंबर कटा, फिगर गलत बन गई तो भी नंबर कटा, समझ गए? तो उतना बवाल क्यों पालना, समझ गए? सिंपल ये करो, आंसर पाओ, समझ गए? दिमाग से खेलने का है। अब हमारा बच गया tan और cot, tan और cot। तो मैं कह रहा हूं भाई tan निकाल लेते हैं, क्या टाइम लगेगा? tan कितना होता है? कितना होता है tan? tan हमारा होता है sin बाय cos, sin बाय cos, क्लियर? तो sin बाय cos, sin बाय cos, तो sin कितना है? sin इज माय 5/13, 5/13 अपॉन cos है, cos मेरा कितना है? cos ये रहा 12/13, 12/13। दिस 13 कैंसिल विथ दिस 13, यस और नो, एंड आई एम लेफ्ट विथ 5/12, 5/12। ये आ गया tan a। तो मैंने कितनी निकाल ली? ध्यान से देखिए, टोटल 5 निकाल ली। ये रही मेरी चौथी और ये रही मेरी 5वीं, आया ना? निकाल ली ना? एक बच गया जो कि है cot, जो कि मेरा cot a। अब कुछ बच्चे इसको फटाफट करने लगेंगे cos बाय a, cos बाय sin a, है ना, cos a बाय sin a करने लगेंगे। मैं कहूंगा रुको जरा, सब्र करो यार, काहे इतनी तेजी मचा रहे हो? हमें ये भी तो पता है, हाँ या ना? यानी tan a को उल्टा कर दो, हाँ या ना? तो कितना हो जाएगा? 12/5। ये क्या है मेरा? cot a। तो निकाल लिया ना मैंने सारा। चलो ये तो मैं आपको समझा रहा हूं तो इतना टाइम लगा, लेकिन जब आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये क्वेश्चन आपको करने में लगेगा पूरा 2 मिनट, ठीक है? सब प्रैक्टिस की बात है, 1-2 मिनट से पहले भी हो सकता है, ठीक है? चैलेंज लेके देख लो, चलो ठीक है? तो वीडियो को करिए पॉज और इसको उतार लीजिए। तो देखिएगा आप ध्यान से, अगर आप 10वीं क्लास में हैं और ये चैप्टर आपने शुरुआत में ही करने का सोच लिया, स्टार्टिंग में ही, तो अगर आपने ये क्वेश्चन देखा cos a इक्वल टू cos b, तो आपको 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड नहीं लगने वाला इस क्वेश्चन को करने के लिए, समझ गए? ये रहा cos से cos गया और हमारा आ गया a इक्वल टू b, ठीक है? आपने ऐसे काटा, ठीक है? और मैडम ने ऐसे, समझ गए? और नंबर मिला अंडा, कितना? अंडा बना के खा लेना, ठीक है? तो अगर अंडा नहीं चाहिए तो इसका सोल्यूशन देख लो यार चुपचाप, काहे फालतू का दिमाग लगा देते हो? चलो, तो इसको करने के लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा एक ट्राइएंगल। क्या बनाना पड़ेगा? एक ट्राइएंगल। अरे बन जाए यार, क्यों थाक रहा है? हाँ, ये रहा मेरा A, ये रहा मेरा B और ये रहा मेरा C। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने। क्या बनाया? एक राइट एंगल ट्राइंगल जहां पे A और B एक्यूट एंगल है ना? एक्यूट एंगल कैसे पता लग रहा है? एक ही एंगल 90 डिग्री होता है ना, बाकी का तो सम 90 होता है, हाँ या ना? और एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट का सम 90 थोड़ी हो सकता है, 2 एक्यूट का ही सम 90 होगा, क्लियर? तो इसलिए यहां पे A और B क्या है? एक्यूट एंगल। चलो अब cos A की बात करी जाए, हमें दिया हुआ है ये cos A इक्वल टू cos B, क्लियर? तो cos A जो है, cos A यानी थीटा इज हेयर, थीटा इज हेयर होता क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? BC, बेस इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AB, क्लियर? अगर मैं बात करूं B की, तो थीटा यहां पे आया ना, तो इसके सामने वाला, ओ एक सेकंड, यहां पे थोड़ी सी जल्दबाजी में गलती हो गई, गलती। यहां पे अगर थीटा है तो ये तो परपेंडिकुलर है ना BC, बेस क्या है मेरा? AC, ठीक है? अब यहां पे अगर मैं बात करूं थीटा की, तो ये सामने वाला रहा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है कि यही रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहेंगे थीटा के अकॉर्डिंग, क्लियर? तो ध्यान से देखिए, अगर थीटा यहां पे है इस वाले पार्ट पे, तो मेरा जो बेस है, बेस क्या हो जाएगा इस टाइम? BC अपॉन में AB। यहां पे देखिए बड़े ध्यान से, इस AB से इस AB को निपटा दिया हम लोगों ने, मेरे पास क्या आ गया? AC इक्वल टू BC।
अब एक दो लाइन लिख दीजिए थोड़ा मैम को खुश करने के लिए, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। चलिए, तो अगर ए सी बी सी के बराबर है, ए सी बी सी के बराबर है, यानी ए साइड इस साइड के बराबर है। एक ट्राइंगल जिसके दो साइड बराबर हैं, दो साइड बराबर है, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? बराबर। तो यहां पे लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और रीजन में आएगा एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। कौन सी साइड्स? इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखें क्लास 9th का नॉलेज काम आया कि नहीं आया? क्लियर। और हेंस प्रूव्ड, थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे स्टाइल में, क्या? हेंस प्रूव्ड। और बताइए और क्या करना था? और कुछ? चलिए, तो फटाफट इसको पॉज करके उतार लीजिए। देखते हैं हम अपना ये वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि अगर cot थीटा 7/8 है, cot थीटा मेरा कितना है? 7/8, तो मुझे इसकी और इसकी वैल्यू बता दो, मैं खुश हो जाऊंगा। अरे कर देते हैं यार इसको खुश, कोई दिक्कत नहीं है, खुश बहुत आसानी से हो जाएगा ये, ध्यान से देखना। यहां पे है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप 10वीं क्लास में हो और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पूछ रहे हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे होगा, तो फिर क्या ही कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, ठीक है, सिवाय बोल के कि याद कर लीजिएगा। चलिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो। और ये कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा। प्लीज रिवाइज द आइडेंटिटीज, ठीक है। जितने ज्यादा बार रिवाइज करेंगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी जल्दी जल्दी याद होगा आपको, समझ गए? मैंने यहाँ पे यूज किया, दिमाग पे जोर डाला, कैसे आ रहा है? आइडेंटिटीज से आ रहा है, समझ गए? तो ऐसे जोर डालते रहिए दिमाग पे और याद करते रहिए। अब है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, कितना होता है? कॉट स्क्वायर थीटा, यस और नो? अरे कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट थीटा होता है ना, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर, समझ गए? सिमिलरली यार, अगर कॉस क्यूब बाय साइन क्यूब होता तो क्या लिखता? कॉट क्यूब। क्या लिखता? कॉट क्यूब। अगर मेरा कुछ ऐसे आ जाता, कॉस स्क्वायर बाय साइन क्यूब, इसके बाद मैं इसको ऐसे या ऐसे लिखता तो गलत हो जाता, स्क्वायर लिखता या क्यूब लिखता तो गलत हो जाता। फिर उसको दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा यानी 7/8 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 49/64। अरे चमत्कार हो गया, यहाँ पे भी तो वही निकालना है। तो 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे, आंख बंद करके 49/64 छाप के आ जाएंगे। क्लियर? तो फटाफट पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। चलिए, एक बात और, अब स्कूल में कैसे कराएंगे इसको? यहाँ पे बोलेंगे ये क्या है? कॉट थीटा 7/8 है, कॉट थीटा 7/8 है। मतलब स्कूल वाले की सोच देखो, वो आप लोगों को कराते हैं उस तरीके से के वाले, और एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरीके से कराओ, ठीक है। तो अगर मैं पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हो आप लोग, तो इस वाले तरीके से करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक भी नंबर आपका कोई भी नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया तो आप किसी भी तरीके से करिए, आपका आंसर सही होगा। जब तक आप लोग मैथ्स के बाउंड्री में हैं, मैथ्स की बाउंड्री में रह के कोई चीज कर रहे हैं, तब तक आप पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। क्लियर? तो फटाफट वीडियो को करिए पॉज और इसको उतार लीजिए। देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, जो कह रहा है कि 3 टाइम्स कॉट ए। अरे इसको कहीं देखा है क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ इस टाइप का देखा था हमने, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। तो कॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। कॉट चाहिए ही नहीं, चाहिए क्या हमें? tan, साइन और कॉस। तो निकाल सकते हैं, यस और नो? अगर रेगुलर मेथड करें तब भी आपका आंसर वही आने वाला है, जो अभी मैं कर रहा हूं आंसर, उससे भी वही आने वाला है। क्लियर? तो देख लीजिए फटाफट क्या होने वाला है। 10 है ना, चलो, तो 10 मेरा कितना हो जाएगा? 1/cot यानी 3/4। ये क्या है मेरा? 10 है। क्या है मेरा?
tan a, समझ गया? चलिए, तो ये तो tan a आ गया। अब cos a और sin a कैसे निकालें, ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो गई, ठीक है। तो अब इसको भी करने के 3 मेथड हो गए, अब एक जो रेगुलर, एक जो हमारा वाला मेथड, और एक है और सुप्रीम मेथड। सुप्रीम मेथड नाम तो अजीब सा है थोड़ा, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, जो हम लोग अपना लास्ट एक्सरसाइज में करेंगे ना, इसको थोड़ा उस तरीके से करके दिखाएंगे ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी फील आ सके, ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी फील ला सके हम लोग आपके अंदर, बस यही चाहते हैं हमारी। क्लियर? तो tan a है मेरे पास, पता है क्या, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a कितना हो जाएगा 1, यानी जो मेरा sec a हो जाएगा वो कितना हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर a। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस 9/16, यस और नो, तो ये कितना आ जाएगा 25/16। अरे यार 10वीं क्लास में हो, 10वीं क्लास में हो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट तो कर ही सकते हो। अब इसके अंदर तुम जितना मर्जी स्टेप लगा लो, आंसर तो तुम्हारा यही आएगा लास्ट में, समझ गए? क्या है ये, sec a। अगर sec a पता है तो मुझे क्या पता है, cos a पता है। क्या पता है, cos a, जो कि हो जाएगा मेरा 1/sec a, और 1/sec a यानी कितना होगा, इसको पलट के लिख दीजिए 4/5, देरी मत कीजिए, ठीक है। अब सिमिलरली आप इसी तरीके से, इस तरीके से नहीं, यहां पे आप इससे निकाल लेंगे cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1। यहां से आप लोग साइन a की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन a की, जो कि हमारी आ जाएगी 3/5। अब इतना तो समझ ही जाओ यार, है ना? अरे 10वीं क्लास में हो, कक्षा 10वीं है तुम्हारी, थोड़ा बुद्धि लगाओ और ये आंसर लेके आओ। तो साइन a आ गया, cos a आ गया और tan a आ गया। तो फटाफट हम लोग अपना प्रूफ कर दें, देरी नहीं करते हैं। LHS 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a, कितना होगा, कितना हो जाएगा, चलो देखते हैं भाई कितना होने वाला है। 1 माइनस tan स्क्वायर a यानी 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 माइनस 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16। सॉल्व करिए, 5/16 और इधर आ रहा है मेरा 25 कितना आ रहा है ये 16। तो 16 से 16 फिनिश, यस और नो, यस, ओके। एंड दिस इज 5/25 विच आई कैन फर्दर सिंप्लीफाई एंड राइट इट एज 1/5। क्लियर? तो ये तो हमारी आई LHS की वैल्यू, किसकी आई, LHS की। अब जरा RHS भी निकाल लेते हैं, RHS भी निकाल लेते हैं। कितना ही टाइम लगने वाला है RHS निकालने में यार। RHS आपके सामने आ रहे हैं, RHS cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर पाओ। cos कितना है, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। जो फुद्दू बच्चे होंगे वो कर रहे होंगे स्क्वायर करके प्लस माइनस। अरे आप तेज बच्चे हो, आपको भी पता है, हमको भी पता है, तो काहे अपना बुद्धि गलत जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, सही जगह कीजिए। ओके, कितना आ जाएगा यहाँ पे 7/5 इंटू 1/5। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, बवाल मच गया। ये तो यहाँ बवाल मच गया। हमने यानी इधर कुछ गलती की है, इधर माइनस में गलती की है, इधर 7 आएगा, इधर भी 7 आएगा, और यही आंसर है। तो अगर मैं देख लेंगे कैसे होगा, ध्यान से देखिए एकदम शांति से, कूल डाउन। क्या कूल डाउन, कैसे? यहाँ पे 16 माइनस 9 कितना होता है, 5 नहीं होता होगा यार, माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। ठीक है यार, माइनस में थोड़ी हो गई गलती, क्या कर सकते हैं। तो अब देखिए LHS इक्वल टू RHS हुआ कि नहीं, LHS इक्वल टू RHS हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस दे आर इक्वल, अब यहाँ पे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बोनस है।
जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बोनस है। तो पॉज करिए और वीडियो के उस तरफ मिल रहा है हम लोग बोनस के साथ। देखिए, तो जैसा कि हमने बोला था सरप्राइज को ब्रेक करते हैं और ये लीजिए गोली, क्या ले लीजिए, गोली अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू, ये होता है मेरा cos 2a, और जो मेरा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये भी कितना होता है cos 2a। इसीलिए जब मैंने वहां पे गलती की सब्ट्रैक्शन की तो मुझे पता लग गया, क्यों, क्योंकि ये भी cos 2a के इक्वल होता है और ये भी cos 2a के इक्वल होता है, समझ गए। अब ये 2a क्या है, 2a क्या है, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्या कि ये जो 2a है पहले एंगल a था, ठीक है। अब इस एंगल को मैंने डबल कर दिया, फॉर एग्जांपल 30 था तो 30 का डबल कितना हुआ 60, समझ गए, समझ गए। या फिर अगर 120 है तो उसका 240 हो जाएगा। अब आपके मन में आ रही होगी क्या शंका कि भैया हमें गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं, 240 डिग्री कैसे निकाल पाएंगे। लेकिन आप हो अभी 10वीं में, कहाँ हो 10वीं में, यह आइडेंटिटी है 11वीं की, कहाँ की 11वीं की। तो अगर आप 11वीं क्लास में हो तो आपको 1000 का भी एंगल दे दे तो आप बड़े ही प्यार से निकाल लोगे, क्लियर। तो फटाफट क्या करें, इसको एक और तरीके से करके देख लेते हैं, क्लियर। ये तो हमें था 11th क्लास का कंसेप्ट, जिसकी वजह से मुझे पता लग गया कि ये दोनों बराबर आने वाले हैं, क्लियर। अब मैं आपको 10वीं क्लास के तरीके से करके दिखाऊं फटाफट। यहां लिख लूंगा LHS बहुत ही तेजी में, यहां ये लिख लूंगा बिना देरी के। ये देख लो भाई, देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे, tan स्क्वायर a, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a, समझ गए। अब देख लो, ध्यान से LCM ले सकता हूं क्या, LCM ले सकता हूं मैं, यस और नो, ले सकता हूं ना, ले लो यार। तो LCM लिया तो इधर आया 1, LCM इधर आया cos स्क्वायर a, ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, क्लियर। और होल डिवाइड कितना हो रहा है, ये आ जाएगा मेरा cos स्क्वायर a, अरे सिमिलरली आया ना, चलो साइन स्क्वायर a, ओ एक सेकंड, हो गया क्या, ये तो हो गया यार, ये तो हो गया यार, ये cos स्क्वायर a से ये cos स्क्वायर a गया, आया ना। क्या बच गया मेरा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। जिसकी आंख में चमक हो वो कहेगा आंसर तो हो गया, लेकिन जिसको नहीं दिख रहा उनके लिए एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। क्या होगा वो स्टेप, क्या होगा, फटाफट सोच के बताइए मुझे। आइडेंटिटी से रिलेटेड है, ठीक है। जिन बच्चों ने सोच लिया कि ये तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, वो एकदम सही सोच रहे हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा RHS के बराबर, हेंस प्रूफ। तो कुछ इस टाइप के हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में। अगर पेपर में आया तो ये इस टाइप में ना पूछ के आपको ये प्रूफ करने के लिए देगा। अगर ये क्वेश्चन आया तो मिलेंगे आपको 2 से 3 नंबर, ठीक है। तो वीडियो को करिए पॉज और इसको उतार लीजिए। इसको भी करने के 2 मेथड, ठीक है, एक है रेगुलर मेथड और एक है AR स्टार मेथड, ठीक है। तो रेगुलर मेथड क्या करना होगा बता देते हैं, करेंगे तो नहीं, जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि वो तो सब करते हैं, स्टार बच्चे स्टार मेथड से करेंगे, समझ गए। 1/√3 है, इसको मान लेंगे P, इसको मान लेंगे B, यहां से H निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे H, जो कि आ जाएगा मेरा 2, समझ गए। उसके बाद यहां से निकाल लेंगे cos A और उसके बाद निकाल लेंगे sin A, क्लियर। और उसके बाद निकाल लेंगे cos C और उसके बाद निकाल लेंगे sin C, ठीक है। अभी जितना आसान बोलने में लगा ना उतना आसान करने में है नहीं, समझ गए। गिनवाता हूं स्टेप्स। सबसे पहले एक फोटो बनानी पड़ेगी सुंदर सी, जो राइट एंगल ट्राइंगल लगे, ठीक है। चलो वो बना लिया, तो उसके बाद tan A, अब जहां पे A है उसके सामने वाले को ही परपेंडिकुलर लेना है। गलती से आपने यहां पे ये लिखा और वहां पे कुछ और बना दिया तो उसके भी नंबर कटेंगे, भले आपने आगे सही कर रखा हो, क्लियर।
तो चलिए आगे देखते हैं। इसको P और B नहीं मानेंगे, ऐसे लिखेंगे कि P K है और B √3 टाइम्स K है। क्लियर। उसके बाद लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 4 स्टेप उसके मान लीजिए। क्लियर। उसके बाद हमारी कहीं जाके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी। क्लियर। अब उसके बाद निकालेंगे, तीनों साइड तो पता लग गई। अब उसके बाद ये चारों लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमारे से पढ़ रहे हो यार तो कुछ अलग तरीके से करना तो बनता है ना भाई, हाँ या ना? ध्यान से देखो, बोल रहा है tan a इज इक्वल टू 1/√3। अब मुझे पता है ये कब होता है, ये कब होता है tan 1/√3? कब होगा? 30 डिग्री पे। बहुत ही बढ़िया गैस किया जिसने भी किया, और नहीं किया तो यार थोड़ा मेहनत करो यार। अब बच्चों ये ध्यान रखना कि इस tan से ये tan मत काटना प्लीज, हाथ जोड़कर विनती है। क्यों? क्योंकि ये नहीं होता। tan a का मतलब ये नहीं है कि tan into a है। ठीक है, चलो अब यहां पे लिखेंगे आफ्टर कंपेयरिंग। क्या वर्ड यूज करेंगे? आफ्टर कंपेयरिंग। ठीक है, आफ्टर कंपेयरिंग मेरा a कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। अब मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 180। रीजन में आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। समझ गए? a कितना है? 30, b कितना है? 90, c कितना है? निकाल लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 120 उधर गया माइनस, तो 180 में से 120 निकाल देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी मेरी 60 डिग्री। आ गई वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे खोद खोद के। समझ गए? यहां देखिए पहला क्या है? साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। क्लियर। तो अब साइन ए यानी साइन ए की वैल्यू कितनी है मेरी? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा मेरा? कॉस 30 नहीं, कॉस ए कितना है? हाँ 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की भी वैल्यू होती है 1/2। ये होती है √3/2 और ये कितनी होती है? ये भी होती है √3/2। सॉल्व करेंगे 1/4 प्लस 3/4। अरे √3 इंटू √3 3 होता है। 10 बार हो गया, 10 बार तो नहीं हुआ, मतलब 9th में तो इतना तो कर ही लिए होगे। चलो तो यह हमारा आंसर आ गया इसका पहले का। क्लियर। अब किसी भी मेथड से करो आंसर तो यही 1 ही आएगा। समझ गए? देख लेते हैं फिर भी एक बार क्रॉस चेक। 1/4 3/4 ऐड करेंगे 4/4, आंसर आएगा 1। अब दूसरा क्या कहता है? दूसरा हमें कहता है कि cos a को cos c के साथ और प्लस कर देंगे हम, और सॉरी माइनस है, माइनस साइन a इंटू साइन c। अब इसके बाद भी जो कंपटीशन कर रहे हैं उनके लिए एक और बोनस। अरे बोनस ही बोनस है यार, काहे चिंता कर रहे हो? एकदम उत्साहित नहीं होना है, बस करते जाओ क्वेश्चन को। ठीक है, मान लो यार कंपटीशन में आएगा तो आप इतना टाइम थोड़ी लगाओगे। ठीक है, ट्रिक्स यूज करना, आंसर कदमों में होगा तुम्हारे। समझ गए? चलो तो कितना होगा ध्यान से? cos a यानी cos 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। क्लियर। अब देखिए ये कितना होता है? √3/2 इंटू 1/2 माइनस ये कितना होता है? 1/2 इंटू √3/2। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तो सेम ही नंबर है, हाँ या ना? सेम है कि नहीं? 1/2 √3/2 √3/2 और बीच में क्या है? माइनस है। बीच में क्या है? माइनस। आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 0। समझ गए? अब जैसा कि बोला गया बोनस, क्या बोला गया? बोनस। धीरे धीरे 11th के राज खोलते चले। ठीक है, चलो तो हमारा आता है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, जो कि होता है मेरा साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b।
ठीक है। अगर मैं साइन ए माइनस बी की बात करूं, साइन ए माइनस बी की, तो यहां पे बस माइनस लग जाएगा और आंसर यही रहने वाला है। क्लियर? चलो अब ध्यान से सुनिएगा। अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा बिल्कुल भी कि साइन पहले ए से मल्टीप्लाई हो रहा है फिर साइन बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। फुद्दू फुद्दू बच्चे सोचते हैं ऐसे, ठीक है। चलो फुद्दू नहीं है ना आप लोग, चलिए मान लेते हैं फुद्दू नहीं है। अब आता हमारा कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होता है हमारा ये कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। क्लियर? यस और नो? चलिए देखेंगे ध्यान से। अगर मेरे पास यहां पे होता माइनस तो यहां पे मैं लगा देता प्लस, यहां साइन चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। अब क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे तो साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारा? साइन ए प्लस सी का। यस और नो? साइन ए प्लस सी, तो साइन ए कितना है मेरा 30 और सी कितना है 60। यस और नो? नो? अरे नो कैसे भाई? यस, साइन 90, साइन 90 जो कि होता है मेरा 1, कितना होता है 1। और वहीं अगर मैं बात करूं कॉस, अब ये देखो ये क्या है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, बस यहां बी की जगह सी लगा दिया है तो हम भी बस बी की जगह सी लगा देंगे, तो ये भी कितना आ जाएगा कॉस 90, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। तो आंसर भी चेक हो गया, आया ना? आंसर भी चेक हो गया। तो फटाफट वीडियो को करिए पॉज और पूरे क्वेश्चन को उतार डालिए। तो इस एक्सरसाइज से अगर कोई क्वेश्चन पिक करना हो ना एज अ टीचर मेरे को पेपर में देने के लिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अब टाइप ये रहेगा, तरीका भी वही रहेगा, बस वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। हमें कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 सेंटीमीटर। ओके नो प्रॉब्लम, लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसको मानना है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद लिखना है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या लिखेंगे, बाय कौन सा थ्योरम, एक ही थ्योरम तो लगा रहे हैं, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। जब भी इस चैप्टर में फंसो, जब भी इस चैप्टर में फंसो पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगा दो एकदम बिना देखे, ठीक है। अगर आपको तीनों साइड पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं पता है तो सबसे पहले तीनों साइड निकाल लो। क्लियर? चलिए तो पाइथागोरस थ्योरम जब मैं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होने वाला है, कितना होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे को लेंथ किसकी दी हुई है, ध्यान से देखूंगा तो मेरे पास पी क्यू की लेंथ भी दी हुई है, कितनी 5 सेंटीमीटर, तो रख दूंगा यहाँ पे, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये इधर प्लस में है, इधर आया तो माइनस, क्या होगा माइनस पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाएगा मेरा पी आर प्लस क्यू आर। अब ये पूछोगे फुद्दू इतनी देर से बोल रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, लगाते जाओ आंसर पाते जाओ, लगाते जाओ लगाते जाओ। क्लियर? चलो ये कितना हो जाएगा मेरा 25, कितना हो जाएगा 25। क्लियर? या फिर एक काम करो इसको ऐसे लिख लो, 5 स्क्वायर है यानी 5 इंटू 5, बताएंगे क्यों, 2 सेकंड रुकिए बस। अब पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25, अच्छा चलो 25 ही लिख दो, छोड़ो ऐसे ही कट जाएगा, 25 है तो 25 लिख दो यार, ये रहा 25। ये कितना आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर, कितना है 25 है, कितना है 25, तो 25 से 25 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा मेरा पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर कितना है 1, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना जो अभी कहने वाला हूं, काफी काम की बात है। जब हम लोग चैप्टर नंबर 2-3 कर रहे थे मैंने आपको एक चीज बताई थी, एस एस एस। ये एस 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 क्या है, जो पहले ये लेक्चर देख रहे हैं तो उनके लिए बता देते हैं। अगर साइन सेम तो करना पड़ेगा
सब्ट्रैक्ट, क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं किसकी, पी आर क्यू, अगर ये रहा एक इक्वेशन जो पहला है, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, सेम साइन सब्ट्रैक्शन याद रखना है, एसएसएस से सेम साइन सब्ट्रैक्शन, सेम साइन सब्ट्रैक्शन, सेम साइन सब्ट्रैक्शन। चलिए, अब पी आर प्लस क्यू आर है और पी आर माइनस क्यू आर है, तो यहां पे इधर प्लस है और इधर क्या है, माइनस। तो साइन कैसे हैं, अपोजिट, साइन कैसे हैं, अपोजिट। तो अगर साइन सेम थे तो माइनस कर रहा था, अगर अलग अलग होंगे तो प्लस कर दूंगा। क्लियर, क्या क्लियर। तो यहां पे लिख दूंगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा मेरा, एलिमिनेशन मेथड तो बच्चे आता ही होगा, यस और नो। ये मेरा है 25, ये मेरा आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। ऐड करना है तो साइन का चेंज नहीं होगा, इस ये क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट, और ये बच गया मेरा 2 पी आर इज इक्वल टू 26। अब पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 13 आएगी कि नहीं आएगी, हाँ या ना। चलिए, तो ये आई मेरी पी आर की वैल्यू। अब इस पी आर को किसी भी एक में रख दो और क्यू आर की वैल्यू निकाल लो। तो मैं यहां पे रख देता हूं, पुट पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर इन 1। तो क्या हो जाएगा यहां पे, 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। यहां पे मेरी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। अब मेरे को जो बोला है निकाल दो, क्या जो बोल रहा है निकाल दो और क्वेश्चन को फिनिश कर दो, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहां पे क्वेश्चन को फिनिश करते हैं यार, ज्यादा टाइम थोड़ी है। चलिए, अब पेपर में आएगा क्वेश्चन तो सारा टाइम यहाँ पे नहीं ना गवा सकते हैं। क्लियर। तो देखिए 10p, चलो यार लिख दिया 10p, तो चालू करेंगे 10p से। ये क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो क्यू आर कितना आया है पहले ये देख लो यार, कितना है 12, और ये कितना है 13 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। अभी सिखाया था 5 12 तो होगा 13, 5 12 होगा तो 13, ठीक है। चलिए, अब 5 12 13 मत करना यार, याद कर लेना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलिए, अब क्या है 10p यानी थीटा है यहाँ पे हर बार। तो ये है मेरा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्यू आर बाय बेस विच इज पी क्यू। सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। दिस इज माई 12 एंड दिस इज माई 5 विथ नो यूनिट्स। क्लियर। अब है साइन पी, क्या है साइन पी, कितना आएगा, कितना आएगा, मेरा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये है परपेंडिकुलर विच इज क्यू आर बाय पी आर। क्लियर। तो कितना आ जाएगा मेरा 12/13। अब मेरा है कॉस पी कितना होता है, क्या होता है हमारा ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर, यस और नो। होप सो यार, क्लियर तो होगा ही। तो ये तो निकाल दिया हमने। अब अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, किससे बात करूं मैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको वैल्यू निकालनी हो, जैसे यहां पे हमें लिखा हुआ था a प्लस बी कितना है 25 और a माइनस बी कितना है 1। अब कहोगे हमें ये कहां लिखा था, हमें तो ये लिखा हुआ था। अरे भैया एक ही बात है, ठीक है, चीज तो वही है ना, नाम ही तो बदला है। ऐसा थोड़ी है नाम बदल लिया तो काम भी बदलेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होती है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। तो 25 प्लस 1/2। और b कैसे आएगा, इन दोनों को माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। आंसर 13 आ रहा है और इधर 12 आ रहा है। क्या समझ गए? समय बचाइए, समय बचाइए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है, टाइम बचाओ, ठीक है, और टॉप मारो। क्लियर। तो फटाफट वीडियो को कर लीजिए पॉज और इसको उतार लीजिए। चलिए देखते हैं अब हम लोग कुछ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन। तो पहला कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन a। 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी।
सोचो, थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो, ठीक है, और इसका आंसर बताओ। क्या ऐसा होगा हमेशा? इसने बोला है ऑलवेज, क्या वर्ड यूज किया है? ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज नहीं किया, लेकिन जो लैंग्वेज है इसका मतलब वही है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज लेस देन 1, ठीक है, यानी ये कहना चाह रहा है कि जो 10a की वैल्यू है वो लेस देन 1 ही रहेगी। तो क्या ये सही कह रहा है या गलत, ये आपको बताना है। तो ये जो बात बोल रहा है ना, ये बहुत गलत बात बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है? √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, विच इज ग्रेटर देन 1। हाँ या ना? समझ गए? अरे हाँ या ना? अरे हाँ बोल दो यार, अब तो समझ गए होगे। तो इसलिए हर वैल्यू, हर एंगल ए, किसी एक के लिए तो कुछ और होगा ना यार, ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए तो आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्या? तो sec a इक्वल टू 12/5। इसकी बात करूं तो ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये बेस होगा, तो ये एकदम सही है, ये हो सकता है। लेकिन वहीं आपसे पूछता है इसकी बजाय ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म करके बोलता sec a इज इक्वल टू 5/12, 5/12। तो यहां देखिए ये है h और ये है b, तो यहां पे h जो है वो लेस देन b है, हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस से छोटा है, हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस से छोटा है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? एक राइट एंगल ट्राइंगल में बेस हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो जाए? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? तो आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है कि जो cos a है, cos a है वो एब्रीविएशन है। क्या है? एब्रीविएशन किसके लिए? कोसिकेंट a के लिए। फॉल्स। क्या? फॉल्स। क्यों 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 मैंने फॉल्स बोला? ध्यान से सुनिएगा। कोसिकेंट a, इसका क्या यूज करते हैं हम लोग? कोसेक वर्ड यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? और जहां तक रही बात की cos a की, तो अगर मेरे को इसको खोल के लिखना ही होता मैं लिखता कोसाइन ऑफ एंगल a। समझ गए? हाँ या ना? चलो अब इसके बाद बोल रहा है कि ये जो कॉट है वो कॉट a जो है वो कॉट और a का प्रोडक्ट है, यानी कह रहा है कॉट इनटू a, जो कि गलत है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब होता है कॉट a का मतलब होता है हमारा, कॉट ही था ना, हाँ, कॉट a का हमारा मतलब होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल a, ना कि कॉट इनटू a। क्लियर? क्यों यार? ये रिलेशन दे रहा है ना, साइड और एंगल के बीच में रिलेशन दे रहा है। समझ गए? चलो अच्छी बात है। अब यहां पे बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये क्या है? मेरा परपेंडिकुलर, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। अरे ये तो लोचा हो गया, लोचा हो गया। कैसे? ये रहा मेरा परपेंडिकुलर, ये बड़ा आ रहा है हाइपोटेन्यूज से, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज छोटा है परपेंडिकुलर से। क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा, इसलिए ये भी होगा फॉल्स। तो ये देखिए पहला वाला हमारा फॉल्स निकला, हाँ या ना? ये तो हमारा ट्रू था, और ये कौसे ना, ये भी फॉल्स है, ठीक है। और ये देखिए कॉट a इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट, ये भी फॉल्स है। समझ गए? और इसके जो वहां पे लिखा है ना जस्टिफाई, तो आप लोग ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा ये भी हमारा रहेगा फॉल्स। यहां पे रीजन लिख सकते हैं आप, सिंपल है यार, कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता। समझ गए? तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग कवर करेंगे इसकी सेकंड एक्सरसाइज। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।